कराची, दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, 81वां इंशा, शारिक अली। बहरी जहाज में शहर से रुखसत होते वक्त चार्ल्स नेपियर ने कहा था, ए काश कभी वापसी हो और मैं तुम्हारी अजमत का उरूज देख सकूं। अंकल पटेल नौउम्र कराची को याद कर रहे थे। बोले, मछेरों की बस्ती शहर तब बना जब अंग्रेज की दूररस निगाहों ने फौजी और तिजारती बंदरगाह की अहमियत भांप कर नेपियर की क़यादत में म्यूनिसिपल कायम की और बुनियादी ढांचे पर सरमाया खर्च किया। फिर आबादी भी तेजी से बढ़ी। 1857 की जंग आजादी में यहाँ मुकीम 21वीं नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत की थी, लेकिन अंग्रेज ने उसे जल्द ही कुचल दिया। 1864 में पहला टेलीग्राम और 1878 में रेलवे का निजाम आया। मेरी राय में सबसे तारीख साज लम्हा 1876 में कायद की इस शहर में पैदाइश है। कैसा हंसता बसता शहर था कराची 20वीं सदी के शुरू में। आबादी 1.5 लाख के लगभग। क्लिफ्टन के साहिल की नरम हवा का हाथ थामे जहांगीर कोठारी परेड पर चहलकदमी से दिल ओप जाए तो लंबी सैर करते फ्रेयर हॉल के हुस्न को सराहते हुए एल्फी की फैशनेबल दुकानों के पास से गुजरते हुए एम्प्रेस मार्केट चले जाइए। शाम ढल रही हो तो नेटिव जेटी के पुल से बंदरगाह की सिमत उड़ते आबी परिंदों का सहरंगेज नजारा कीजिए। जी चाहे तो चांदनी रात में सेंट पैट्रिक चर्च की इमारत से सरगोशियों में दिल की बात कहिए। 1881 में बने गॉथिक तर्ज के इस चर्च में 1500 लोग एक साथ इबादत कर सकते हैं। बैरूनी इमारत बहुत सजी हुई तो नहीं, लेकिन कुछ फासले से देखो तो भरपूर रोमानवी तासुर है इसमें। सारी आराइश और कारीगरी अंदरूनी इमारत में नजर आती है। कुशादा हॉल और सामने दूर से नजर आता रसूमात के लिए बना एल्टोर। दीवारों पर ऑयल पेंट और रंगीन शीशों से सजी खिड़कियां। 1978 में 100 साला सालगिरह पर खुसूसी टिकट जारी हुआ था और मदर टेरेसा का इस्तकबाल भी किया है इसने। वही चर्च ना जहां 1998 में इबादत खत्म होने के चंद मिनट बाद बम का धमाका हुआ था। मैंने पूछा। बेहद उदास होकर बोले, हाँ वही। आयत के नौउम्र कराची में मस्जिदें, मंदिर, चर्च सब मौजूद थे और बराबर से काबिले एहतराम। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हाथ में हाथ थामे खुशबाश शहरी थे यहाँ के। अपनी 11 अगस्त की तकरीर में कायद ने 2 टोक अल्फाज में सबको बराबर का शहरी और रियासत को मजहब से आजाद करार दिया था। कायद का दिया ये उसूल ही अमन बहाल कर सकता है यहाँ। दादाजी बोले, याद रखना ममदू, हर इंसान आजाद पैदा होता है और मसावी हुकूक और एहतराम का हकदार। अगर हम अक्ल रखते हैं और हमारा ज़मीर जिंदा है तो हम सब कुदरती तौर पर एक दूसरे को बिल्कुल अपने जैसा समझेंगे और आलमी इंसानी हुकूक का एहतराम करेंगे। यानी आपा बोली, नफरत एक बदसूरत और मकरूह अमल है ममदू। महज तादाद में कम होने की वजह से हम अक़लियत से उसकी शनाख्त और आजादी राय का बुनियादी हक नहीं छीन सकते। कोई फलसफा, अकीदा या नजरिया सच्चा हो ही नहीं सकता अगर वो नफरत का प्रचार करे। नस्ल, कौमियत, मजहब, जबान या सकाफत, बुनियाद चाहे कुछ भी हो।
जारी है। वैल्यूवर्सिटी, शारिक अली।